आज हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसका समरी देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर हेडिंग जो है ए पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्नफ का अर्थ है कि बहुत लोगों को कुछ न कुछ स्पेशल हैबिट होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो स्नफ दिया हुआ है, एक इसमें व्यक्ति है, उनको खैनी का पाउडर सूंघने की आदत है बीच बीच में, ठीक है ना। खाते नहीं है लेकिन सूंघते हैं, और खैनी का पाउडर सूंघने से जो है एलर्जी वगैरह, किसी को एलर्जी हो जाती है या किसी को एलर्जी से मुक्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मनोहर मालगांवकर इनके लेखक हैं, और ये एक तरह की बहुत ही सुंदर कहानी है और हास्यपूर्ण कहानी है, कॉमेडी टाइप से भी है और बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मनोहर मालगांवकर जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के महान लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो थोड़ा सा ओपनिंग लाइन को पढ़ते हैं सबसे पहले कि मनोहर मालगांवकर के बारे में जो दिया गया है कि मनोहर मालगांवकर वॉज बॉर्न इन 1913। इनका जन्म 1913 ईस्वी को हुआ था। इज़ ए वेल नोन नॉवेलिस्ट। वे एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कहानीकार थे, विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। और उनके नाम 25 से अधिक पब्लिकेशंस हो चुके हैं, प्रकाशन हो चुके हैं, टू हिज क्रेडिट, यानी उनके नाम को जाता है, उनको श्रेय जाता है, 25 पब्लिकेशंस। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंगेस एंड बॉम्बे बिवेयर। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगाज एंड द बॉम्बे बिवेयर शामिल हैं। मतलब इनकी रचनाएं हैं। अब यहाँ पर दिया है द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। जो हम पढ़ने जा रहे हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। और यह जो है लघु कथा कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से ली गई है। इन इंग्लिश की किताब है, उसी से ली गई है। और इज़ फुल ऑफ, और भरी हुई है, परिपूर्ण है, अ विट एंड एडवेंचर, बुद्धि और रोमांस से भरी हुई है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नरेटिव्स। पाठक का उत्साह उनकी कथा वस्तु की सटीकता और गहन हास्य से और भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। इसमें 3 प्रश्न है। यहाँ पर राइटर प्रश्न करते हैं, डू गेस्ट्स विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली? क्या अक्सर आपके घर पर मेहमान आते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैम? आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप उनका कैसे स्वागत करते हैं? डू यू लाइक ऑल ऑफ दैम इक्वली? क्या आपको सभी मेहमान एक समान पसंद आते हैं? हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट्स ग्लेडली? आप कितनी बार खुशी खुशी मेहमानों का सत्कार करते हैं? एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट whom यू डू नॉट लाइक मच। अब कभी कभी ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। हाउ डू यू डू दिस? अब कहता है आप यह कैसे करते हैं, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर एक कहानी शुरू होती है एक घोषणा से। अब यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया या मुझे हिलाकर रख दिया। नानू काका इज कमिंग, सी सैड। उन्होंने कहा कि नानू काका आ रहे हैं, ठीक है ना, जो उनकी माँ का भाई है, ठीक है ना। उनको नानू काका के नाम से जान, वो नाम है उनका, ठीक है। ओह माई गॉड, आई सेड, couldn't we stand him a word saying we are living, that I am transferred or something.
ट्रांसफर्ड और समथिंग। हे भगवान, यानी जैसे उनका नाम हुआ तो लेखक ने सिर पकड़ लिया। मैंने कहा क्या हम उन्हें तार नहीं भेज सकते कि हम जा रहे हैं, कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, या कुछ ऐसा ही। यानी कहने का मतलब है कि ये सिर पकड़ते हुए कहते हैं कि आई सेड couldn't we send him a wire saying we are leaving that I am transferred or something else, कि कोई बहाना मार देते, कोई उसको तार भिजवा देते कि हम यहाँ नहीं हैं, मेरा यहाँ से कहीं बदली हो गया है, वगैरह वगैरह। नो डियर, मदर सेड, नहीं बेटा, वी मस्ट बी ऑलरेडी, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। अब कहते हैं अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो वो ट्रेन पर सवार हो चुके होंगे, ठीक है ना। बिसाइड्स सी एडेड रिसर्विंगली, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days। अब नहीं बेटा, माँ ने कहा वह तो शायद पहले ही ट्रेन में बैठ चुके होंगे। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, यहाँ पर रीएश्योरिंगली है, ठीक है ना, रीएश्योर मतलब उनको आश्वासन दिया, रीएश्योरिंगली। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, ही सेज ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर दैन 2 or 3 days। वो यहाँ पर ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं, 2 या 3 दिन रुकेंगे, ठहरेंगे। वट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इस गर्मी में वो दिल्ली को क्यों आ रहे हैं, ये भीषण गर्मी चल रही है, अभी आने की क्या ज़रूरत है। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, वे जो है कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। What? That means he will be here for weeks. Ministers don't see people for weeks, months. Oh my God! अब इसका और दिमाग खराब होने लगा कि इसका ये मतलब है कि वे दिनों रहने वाले नहीं हैं, उनको तो हफ्तों लगेगा। और बहुत ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो हफ्तों और महीनों तक नहीं मिलते हैं, टाइम दे करके भी, है ना। हे भगवान, अब क्या होगा। यहाँ पर भी अफसोस जाहिर कर रहे हैं लेखक। इफ़ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी ए मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे किसी भी समय उनसे मिल लेंगे, माँ ने कहा। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर। माँ हमेशा अपने मायके के परिवार के प्रति वफादार रही है, मतलब उनके बारे में कुछ भी इनको खिलाफ सुनना पसंद नहीं है। और आखिरकार नानू काका उनके भाई हैं। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। दूसरी ओर मेरे मन में मंत्रियों को लेकर एक तरह का हीन भाव है कि हम लोग ज़्यादा उससे कनेक्ट नहीं रहते हैं, हम कैसे उनका किसी से मीटिंग करवाएंगे या कुछ करेंगे। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड। मैं अभी प्रोबेशन पर अंडर सेक्रेटरी हूँ और मुझे इस तरह प्रशिक्षित किया गया है कि मंत्रियों को भगवान से भी 2 पीढ़ी का ऊपर समझो। इन भगवान मिल जाएगा लेकिन मंत्री जल्दी नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर एग्जेजरेट किए हैं। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 step हायर, वे तो जबकि सचिव केवल 1 सीढ़ी ऊपर माने जाता है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वैन द ट्रेन कैम इन। अब ये लेखक कहाँ चले जाते हैं, लेखक चले जाता है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर ट्रेन आने वाली होती है, ये वहाँ पर जाकर इंतजार करते हैं। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd class carriage, ए स्ट्राइकिंग फिगर वाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मॉस्टेच। अब नानू काका जो है 2nd class के गेट पर पौदान को पकड़े हुए हैं, है ना। नानू काका 2nd class के डब्बे के दरवाजे पर खड़े हैं, बाल सफ़ेद, शानदार मूँछों वाले, प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी दमदार पर्सनालिटी था उनका।
He still wears the old-fashioned knee-length black coat and red silk pagri of the Deccani Brahmin. अब कहते हैं वे अभी भी पुरानी ढंग के घुटनों तक की काली कोट और डक्कनी ब्राह्मणों की लाल रेशमी पगड़ी पहने थे. एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और उनके कंधों पर एक सफ़ेद गमछा भी लपेटे हुए था. एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट. जैसे मैं उनके नज़दीक गया और उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दी. टेक दिस आउट, लो इसको पकड़ो, क्विक, ही विस्पर्ड. उन्होंने धीरे से कहा, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ, टोकरी देते हुए. आई ज्वाइन यू आउटसाइड द ट्रेन, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलूँगा, तुम बढ़ो आगे, हम आ रहे हैं. आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई जवाब नहीं दिया. आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्नड, टोकरी को अपने हाथ में दबा नीचे झुककर उसको लिया, है ना. ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुरका. तभी मेरी टक्कर, यानी जाने के क्रम में मेरी टक्कर जो है एक मोटी तगड़ी मारवाड़ी महिला से हो गई, जिसने सिर पर बुरका और रखा था, मतलब उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था. बट माई apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket. अब वहाँ पर क्या हुआ कि मेरी माफ़ी तो दब ही गई, क्योंकि टोकरी से एक अजीब, ये सॉरी बोलने वाले थे, उससे एक अजीब से आवाज़ निकली, है ना. ठीक है. द प्रोटेस्ट्स ऑफ एन आउटरेज्ड किटन. अब वहाँ से एक टोकरी से जो है एक बिल्ली बाहर जाकर कूद करके भागी. उनके टोकरी में क्या थी, बिल्ली लेकर के आ रहे थे, है ना. एक गुस्साए बिल्ली के बच्चे का विरोध, स्पिट्स स्टप्स म्यू 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 म्याओ म्याओ करती हुई, फुफकारती हुई वहाँ से बिल्ली की आवाज़ आई. आई डग्ड एंड रैन, मैं झुक कर दौड़ा और भीड़ में घुल मिल गया. एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, उसको पकड़ने के लिए, और जाकर के आगे जाके भीड़ में चला गया. एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी. और एक वहाँ पर एक सिख फैमिली, पंजाबी फैमिली की शादी हो रही थी, और उसी में मिल गया और पीछे पीछे गेट से निकल गया. नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग. एक लंबे समय के बाद नानू काका आ रहे थे. द स्टेशन यार्ड was nearly empty and the last tangas had gone when he emerged, escorted by a frowning ticket inspector. स्टेशन का यार्ड लगभग खाली हो चुका था और आखिरी तांगे भी जा चुकी थी जब वे एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के साथ बाहर निकले. No room in the third class and they wouldn't issue second class ticket without reservation. नानू काका explained as he came up to me. अब वो अपना बड़प्पन दिखा रहा है कि देखो, मैंने तो थर्ड क्लास की टिकट ली, लेकिन आया किस में सफ़र करके, सेकंड क्लास में. ठीक है ना. थर्ड क्लास में जगह नहीं थी, रिजर्वेशन के बिना सेकंड क्लास बुकिंग नहीं हो सकता था. नानू काका ने समझाते हुए मुझे कहा, had to travel second on a third class ticket but it was all arranged quite amicably. मुझे थर्ड क्लास का टिकट पर सेकंड क्लास में यात्रा करनी पड़ी, लेकिन सब ठीक ठाक हो गया. सच अ नाइस यंग मैन द टीटी, कितना अच्छा नौजवान टीटी था वह. यू saw how he even came right out with me so that others should be no trouble. तुमने देखा कैसे वह मुझे खुद बाहर तक छोड़ने आया ताकि कोई मुझे परेशानी नहीं हो. मैं इतना महान हूँ, है ना. सेकंड क्लास थर्ड क्लास का टिकट लिया, सेकंड क्लास में आया, और टीटी इतना हमसे प्रभावित हुआ कि हमको बाहर तक छोड़ने आ गया. ठीक है ना. द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, और यहाँ तक कि बिल्ली का भी टिकट नहीं लगा, ये तो फ्री सफ़र करके आई. हाउ इज़ इट, यह कैसा है. वेरी क्वाइट आई सैड, बहुत चुप, मैंने कहा, चुपचाप है, शांत है. परहैप्स इट इज़ डेड,
है ना। मैंने मन में सोचा, आई थॉट होपफुली कि शायद मर गया होगा। वी गॉट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर, नानू काका आस्क्ड, हम कार में बैठ गए और मैंने अभी दूसरी गियर भी नहीं लगाए थे। नानू काका ने पूछ लिया, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तुमने मंत्री से मिलने की व्यवस्था की है कि नहीं, और कब की है, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 at द मोस्ट, मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा टिकने वाला नहीं हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ठहर गया तो तीसरा दिन, बस 3 ही दिन रुकना है। आई वॉज ए लिटिल फ्रैंकनेस, मैं थोड़ी देर साफ गोई दिखाई। लुक अंकल, मामा देखिए, काका देखिए, आई सेड आई एम मैरिली एंड अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं तो बस प्रोबेशन पर अंडर सेक्रेटरी हूँ, एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर सच इंटरव्यूज़ विद मिनिस्टर्स, और मेरी हैसियत से कहीं ज़्यादा जोखिम होगा अगर मैं इस तरह मंत्रियों से मिलने का समय मांगने जाऊं। ओह नानू काका सेड, आई रेदर हॉप्ड, ओह आई सी, विल नेवर माइंड। ओ नानू काका ने कहा, मुझे तो उम्मीद थी कि तुम ऐसा कर लिए होगे, अच्छा समझ गया, चलो कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली on his अंगोछा and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as though in deep thought. अब उन्होंने अपने पैकेट से सुंगनी निकाली और नाक सिकुड़ते हुए एक जोर से उसको खींचा, है ना, और फिर पीछे टिक करके बैठ गया, आंखें बंद कर ली और भौहें चढ़ाकर ऐसे बैठे जैसे गहरे विचार में हो। ही ऑल्सो क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन ए टिपिकली डक्कानी वे, रजिस्टरिंग पीटी, उन्होंने कई बार अपनी जीभ से आवाज़ निकाली डक्कानी अंदाज में जैसे तरस खा रहे हों। मदर वॉज वेटिंग ऑन डोर स्टेप्स, हर फेस विदर्ड इन स्माइल्स, माँ दरवाजे पर पहले से उसकी माँ खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी और उनके चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान थे। शी वॉज फुल ऑफ द गुड टॉक ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड मेड अ लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका, वो अपने बड़े भाई की बातों से बेहद खुश थी और नानू काका पर प्यार लुटा रही थी। आई फाउंड शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। अब क्या है कि उन्होंने क्या किया था, मेरे रूम में उसका बिछावन लगा दिया और हमको कहाँ जाना पड़ गया, पीछे वाले बरामदे पर सोना पड़ा उनके कारण। At mother's insistence, I had taken 2 days leave from the office and in the afternoon I drove नानू काका to the north block. माँ के जोर देने पर मुझे 2 दिन का CL लेना पड़ा, छुट्टी लेना पड़ा और दोपहर में मैं नानू काका को साथ लेकर नॉर्थ ब्लॉक गया। He went in to see the minister and waited in the car park. वे मंत्री से मिलने गए और मैं कार पार्क में इंतज़ार करता रहा। It was 2 hours before he returned, clucking loudly. करीब 2 घंटे के बाद वह लौटे और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए। I didn't ask him what had happened. मैंने उससे नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, हंस रहा था काले। And drove home without saying a word. और मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी चलाकर उनको घर छोड़ दिया। He cooled down in a little while, though he said, हालांकि थोड़ी देर बाद वह शांत हो गए और बोले, 2 youngsters being transferred from one chaprasi to another, tramping through the compound and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. 2 नौजवान जिन्हें एक चपरासी से दूसरे के पास भेजा गया, वे दफ्तर के चक्कर लगाते रहे और अंत में एक डिप्टी सेक्रेटरी से मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया 3 दिन बाद का। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी,
माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। भाषाई परेशानी के समय मेरे नानू काका जो थे हमेशा मातृभाषा का ही सहारा लेते थे, और ख़ास करके कभी कभी वो अपने टंग में बात करने लगते जो उनकी पर्सनल भाषा थी। यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इसका जवाब देख लेते हैं। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कौन आ रहे थे? नानू काका आ रहे थे। इसमें यह हो जाए कथावाचक खुद। द नरेटर वॉज डैश ऑन प्रोबेशन। क्या आंसर आएगा? अंडर सेक्रेटरी। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर 3 days। नानू काका वॉज टू कमिंग टू दिल्ली किससे? टू सी मिनिस्टर्स। द अंडर सेक्रेटरी इन्फॉर्म द अंडर यहाँ से एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं किताब से। यहाँ पर जो है ये वाला लाइन सही होगा। द नरेटर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। कथावाचक ने, लेखक ने ही उनको सूचना दी थी। द नरेटर हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक बरामदा बिकॉज, क्या आएगा? क्या आंसर होना चाहिए कि वो उनको क्यों बरामदा जाना पड़ा? क्योंकि उनका भी उनके रूम में नानू काका का बेड सेट कर दिया गया था, नानू काका को कमरा दे दिया गया था। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज डैश। ठीक है ना? नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर्स ब्रदर। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी है जिसको हम लोग देख सकते हैं। द न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन। वाई वर दियर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट। यह समाचार जिसने माँ को प्रसन्न किया बेटों को क्यों परेशान कर गया? द मदर वॉज हैप्पी बिकॉज हर ब्रदर नानू काका वॉज कमिंग। माँ इसलिए खुश थी कि उनका भाई नानू काका आ रहे हैं। बट द नरेटर वॉज डिस्टर्ब्ड बिकॉज ही हैड टू वैकेट हिज रूम, स्लीप इन द बरामदा एंड स्पेंड हिज हॉलीडेज सर्विंग नानू काका। अब क्या हुआ? लेकिन बेटा परेशान था क्योंकि उसे अपना कमरा छोड़ना पड़ा, और हो सकता है कि पहले उनके किसी व्यवहार से नरेटर यानी लेखक असहज महसूस करते होंगे। ठीक है ना? तो उनको कमरा भी छोड़ना पड़ा, बरामदे पर सोना पड़ा, और अपनी छुट्टियां नानू काका की सेवा में बितानी पड़ी। डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस? क्या इस तरह का एक्सपीरियंस आपको है ना? यस, आई हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस। वेन एवर guests arrive, my parents feel happy, but I get disturbed because I have to do extra work and my studies are affected। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है। जब मेहमान घर आते हैं तो मेरे माता पिता प्रसन्न होते हैं, लेकिन मुझे अतिरिक्त काम करना पड़ता है और मेरी पढ़ाई बाधित हो जाती है, प्रभावित होती है। Had to travel second on a third ticket, but it was all arranged quite amicably। What arrangement नानू काका is referring to? इसका अर्थ हुआ कि तीसरे दर्जे का टिकट लेकर दूसरे दर्जे में यात्रा करनी पड़ी, लेकिन यह सब सौहार्दपूर्ण कैसे हुआ? नानू काका किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? नानू काका हैड टू रिजर्व्ड टिकट, ही बॉट अ थर्ड क्लास टिकट, बट मैनेज्ड टू ट्रेवल in the second class with the help of the ticket collector। It was amicable because both sides agreed without quarrel। अब क्या हुआ? नानू काका के पास रिजर्वेशन नहीं था, उन्होंने तीसरे दर्जे का टिकट लिया था, लेकिन टिकट कलेक्टर की मदद से दूसरे दर्जे में यात्रा की। यह व्यवस्था सौहार्दपूर्ण थी क्योंकि दोनों पक्ष बिना झगड़े के मान गए थे। तो हमको इसको यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद। आगे फिर इसका आगे का पार्ट जो है, आगे के पार्ट में हम फिर से हम देखेंगे कि आगे फिर क्या हुआ। इसका दूसरा पार्ट में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।